हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा की चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ग्रोथ एडेप्टेशन, सेल्यूलर इंजरी एंड सेल डेथ। तो इस चैप्टर में हम ग्रोथ एडेप्टेशंस को पढ़ेंगे, सेल्यूलर इंजरी को पढ़ेंगे और सेल डेथ को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ एडेप्टेशंस। तो ग्रोथ एडेप्टेशंस में बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है हमारे पास। एन ऑर्गन इज इन होमियोस्टेसिस विद द फिजियोलॉजिक स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन इट। नॉर्मली हमारे पास बॉडी में हर ऑर्गन होमियोस्टेसिस में होता है, लेकिन जब उस ऑर्गन पे फिजियोलॉजिक स्ट्रेस पड़ता है तो वो क्या करता है कि उस स्ट्रेस से ओवरकम करने की कोशिश करता है और होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस बढ़ जाता है या कम हो जाता है या फिर उस स्ट्रेस में कोई चेंज आ जाता है, तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होगा कि ऑर्गन में ग्रोथ एडेप्टेशन आएंगी। मतलब ऑर्गन का फंक्शन, स्ट्रक्चर, साइज चेंज हो जाएगा। और ग्रोथ एडेप्टेशन जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल होती है। मतलब अगर हम स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो वापस सेल अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। एन इंक्रीज, डिक्रीज और चेंज इन स्ट्रेस ऑन एन ऑर्गन कैन रिजल्ट इन ग्रोथ एडेप्टेशंस। मतलब अगर हमारे पास स्ट्रेस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए या फिर स्ट्रेस में चेंज आ जाए कोई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गन में ग्रोथ एडेप्टेशंस आएंगी। तो हमारे पास ग्रोथ एडेप्टेशंस में कौन कौन सी एडेप्टेशंस है। एक हमारे पास हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी है, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है ऑर्गन पे। दूसरा क्या हमारे पास एट्रोफी है, इसमें क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है स्ट्रेस ऑर्गन पे। और तीसरा क्या है हमारे पास, इसमें चेंज हो जाता है स्ट्रेस ऑर्गन पे, जिसकी वजह से एडेप्टेशन आती हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रोथ एडेप्टेशन में डिस्प्लेजिया भी आ जाता है और एप्लेजिया एंड हाइपोप्लेजिया भी आ जाता है। तो ये सारी ग्रोथ एडेप्टेशन हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरप्लेजिया क्या है हमारे पास, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, और हाइपरट्रॉफी क्या है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। एन इंक्रीज इन स्ट्रेस लीड्स टू एन इंक्रीज इन ऑर्गन साइज। जब हमारे पास स्ट्रेस ऑर्गन पे बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि ऑर्गन की साइज भी इंक्रीज होती है। अकर्स विया एन इंक्रीज इन द साइज हाइपरट्रॉफी एंड और द नंबर हाइपरप्लेजिया ऑफ सेल्स। तो ऑर्गन की साइज किस तरह इंक्रीज होती है, या तो उसमें हाइपरट्रॉफी होती है या फिर हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरट्रॉफी क्या है कि सेल्स की साइज इंक्रीज होती है और हाइपरप्लेजिया क्या है, सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। हाइपरट्रॉफी इन्वॉल्व्स जीन एक्टिवेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है हमारे पास, जीन एक्टिवेशन होती है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और ऑर्गेनेल्स की प्रोडक्शन होती है। हाइपरप्लेजिया इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि स्टेम सेल से न्यू सेल्स की प्रोडक्शन होती है। हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी जनरली अकर टुगेदर, एग्जांपल यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी जनरली एक साथ भी होते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में हाइपरप्लेजिया भी होता है और हाइपरट्रॉफी भी होती है। परमानेंट टिश्यूज, एग्जांपल कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड नर्व, हाउएवर कैन नॉट मेक न्यू सेल्स एंड अंडरगो हाइपरट्रॉफी ओनली। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं हमारे पास, एग्जांपल है कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और नर्व, ये हमारे पास नए सेल्स नहीं बना सकते, इसलिए इनमें हमारे पास सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है। मतलब इनमें सेल्स का साइज इंक्रीज होता है, सेल्स का नंबर इंक्रीज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक मायोसाइट्स अंडरगो हाइपरट्रॉफी नॉट हाइपरप्लेजिया इन रिस्पॉन्स टू सिस्टमिक हाइपरटेंशन। फिगर 1.1। फॉर एग्जाम्पल सिस्टमिक हाइपरटेंशन के रिस्पॉन्स में जो कार्डियक मायोसाइट्स हैं उनमें सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेजिया नहीं होता। तो अब मैं आपको फिगर 1.1 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 1.1 है। इसमें देखें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। ये देखें हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई है इन रिस्पॉन्स टू सिस्टमिक हाइपरटेंशन। पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया, एग्जाम्पल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कैन प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया एंड इवेंचुअली कैंसर। अगर पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया होता है, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, मतलब जो यूट्रस की एक लेयर है एंडोमेट्रियम, अगर उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो हाइपरप्लेजिया डिस्प्लेजिया में प्रोग्रेस कर सकता है और डिस्प्लेजिया फिर कैंसर में प्रोग्रेस कर सकता है। A notable exception is benign prostatic hyperplasia BPH, which does not increase the risk for prostate cancer. एक एक्सेप्शन है हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क इंक्रीज नहीं होता। अब हमारे पास दूसरी ग्रोथ एडेप्टेशन क्या है, एट्रोफी। तो हम एट्रोफी को पढ़ते हैं, क्या होती है एट्रोफी। तो एट्रोफी क्या है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि सेल्स की साइज डिक्रीज होती है। A decrease in stress, example decrease hormonal stimulation, disuse or decrease nutrients blood supply leads to a decrease in organ size, atrophy। अगर जो हमारे पास स्ट्रेस है वो डिक्रीज हो जाए
फॉर एग्जांपल मतलब कोई हमारे पास हार्मोन है, उसकी स्टिमुलेशन डिक्रीज हो जाए, या कोई ऐसा ऑर्गन है जो डिसयूज में हो, यूज़ ना हो रहा हो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें अगर उसका पाँव टूट जाता है तो फिर क्या होता है कि जो बैंडेज और प्लास्टर वगैरह लगाते हैं तो उसके बाद तो फिर वो पेशेंट अपना पाँव मूव नहीं करता और वो उसका पैर डिसयूज में होता है, तो फिर उस पाँव की क्या होती है, एट्रोफी होना शुरू हो जाती है अगर वो पेशेंट पाँव को यूज़ नहीं करेगा। या फिर हमारे पास किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं, तो ये सारी एग्जांपल्स थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि ऑर्गन की साइज डिक्रीज होगी, एट्रोफी होगी। अकर्स विया डिक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो इसमें क्या होता है कि साइज डिक्रीज होता है और नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज इन सेल नंबर अकर्स विया अपोप्टोसिस। जो सेल का नंबर डिक्रीज होता है वो अपोप्टोसिस से डिक्रीज होता है। डिक्रीज इन सेल साइज अकर्स विया यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन ऑफ द साइटोस्केलेटन एंड ऑटोफेजी ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स। और जो सेल का साइज डिक्रीज होता है वो कैसे होता है, वो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन ऑफ द साइटोस्केलेटन की वजह से होता है और सेल्यूलर कंपोनेंट्स की ऑटोफेजी की वजह से होता है। In ubiquitin proteasome degradation, intermediate filaments of the cytoskeleton are tagged with ubiquitin and destroyed by proteasomes। तो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन में क्या होता है, जो हमारे पास साइटोस्केलेटन है उसकी जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं उसके ऊपर यूबिक्विटिन का टैग लग जाता है और जब वो टैग उनके ऊपर लग जाता है तो फिर प्रोटियोसोम्स क्या करते हैं, जो साइटोस्केलेटन के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Autophagy of cellular components involves generation of autophagic vacuoles। और autophagy of cellular components किस तरह होती है, इसमें क्या होता है कि autophagic vacuoles बनते हैं। These vacuoles fuse with lysosomes whose hydrolytic enzymes break down cellular components। ये vacuoles क्या करते हैं, lysosomes के साथ फ्यूज करते हैं और फिर क्या होता है कि जो lysosomes के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो सेल्यूलर कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये हमने एट्रोफी को पढ़ लिया। तो मैं अब आपको हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया और एट्रोफी की डायग्राम दिखाती हूँ। तो हम इस डायग्राम में हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी और एट्रोफी को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास देखें, ये नॉर्मल है। इसमें क्या है कि सारे सेल्स की जो साइज है वो नॉर्मल है और नंबर भी नॉर्मल है। अब देखें ये हमारे पास क्या हो रहा है, ग्रोथ एडेप्टेशन हो रही हैं तो दो तरह से होती हैं। एक में हमारे पास क्या है, चेंज हो रहा है सेल साइज और नंबर। दूसरे में क्या है, चेंज हो रहा है सेल का टाइप। तो अभी हम जो है वो चेंज इन सेल साइज और नंबर में देखते हैं कौन कौन सी ग्रोथ एडेप्टेशन है। बाकी जो चेंज इन सेल टाइप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उसमें कौन सी एडेप्टेशन है। तो इसमें हमारे पास हाइपरप्लेजिया है। हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा है, नॉर्मल में देखें और हाइपरप्लेजिया में देखें कितने सारे सेल्स हो गए हैं, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया है नॉर्मल से। दूसरी ग्रोथ एडेप्टेशन हमारे पास क्या है, हाइपरट्रॉफी है। अब आप नॉर्मल में देखें हमारे पास सारे सेल्स की साइज देखें और हाइपरट्रॉफी में सेल्स की साइज देखें कितने इंक्रीज हो गई है सेल की साइज। इसके बाद हमारे पास ग्रोथ एडेप्टेशन है एट्रोफी। अब आप नॉर्मल में देखें और एट्रोफी में देखें। एट्रोफी में आप देखें सेल्स की साइज डिक्रीज हो गई है और नंबर भी डिक्रीज हो गया है। तो ये तीनों एडेप्टेशन हमने आज के लेक्चर में पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो दूसरी एडेप्टेशन पढ़ेंगे जिसमें सेल की टाइप ही चेंज हो जाती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।